दादाजी कहना चाह रहे थे। कह रहे थे हमसे आके कहते हैं हम पर कृपा करना, तो हम क्या कृपा करें? ना कृपा करता ही नहीं है गुरु, तो पहले ही कृपा करके बैठा है। चारों तरफ से बात को समझना। दादा कहते थे कि मैं तुम्हें काल्पनिक स्वर्ग पर विश्वास नहीं दिलाना चाहता। मैं तुमको इस प्रकार का बना देना चाहता हूँ कि इसी जन्म में अपने कदमों के नीचे स्वर्ग महसूस हो सके। कैच करना दादा की बात को। हमारे यहाँ कोई काल्पनिक कल्पना लोक में गुरु नहीं ले जाता कि तुमको कहीं ऐसे अलग दिव्यता करनी है या कोई बात करनी है, पर जहां तुम बैठे हो वहीं तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाए। फिर स्वर्ग का अर्थ दादाजी बताते थे स्वयं का वर्ग, अपनी आत्मा के वर्ग में तुम स्थित हो जाओ। अभी तुम्हारे विचार इतने आत्म केंद्रित हो जाएं, आत्मनिष्ठ हो जाएं, आत्म अनुभव से भर जाएं कि चितवल देखो उज्जवल प्यारा, एक आत्मा का पसारा, आत्मा की बात, लेना देना ज्ञान का ही रह जाए, आत्मा की बात कर रह जाए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाए। आज गुरु के इर्द गिर्द हम एक स्वर्ग जैसा वातावरण देखते हैं, उमंग का, प्रेम का, आनंद का, खुशियों का। कैसे बना है? केवल एक ज्ञान की बात रह गई, सब छूट गई अंदर से बात, सब बातें खत्म। ना देह की चर्चा, ना देह की बात, ना किसी का मिलने की बात, ना छोड़ने की बात, ना किसी के कर्म विकर्म की बात। तो बोला ऐसे काल्पनिक स्वर्ग में नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें इसी जन्म में तुम्हारे कदमों के नीचे स्वर्ग महसूस कराना चाहता हूँ। देयर इज नो डेथ, ओनली लाइफ एंड लाइफ। अभी भी कितना अच्छा कह रहे थे, इंटरवल है बस, केवल आगे बढ़ जाती है स्टोरी। इसको डेथ कहते हो, वो बीच में इंटरवल, फिर वासना अनुसार फिर नया जन्म, फिर इंटरवल, फिर वासना अनुसार नया जन्म। लेकिन ज्ञान किसके लिए सुनना है? इस इंटरवल को दी एंड में बदलने के लिए, कि अब तुम्हारी मौत हो जाए, हो जिस दिन समय, तो ऐसे तुम वासना से मुक्त, कर्मों से मुक्त हो जाओ कि फिर जो है आना ना जाना पड़े। ऐसा अभ्यास हो जाए, ऐसा अंदर से जागृति आ जाए, नित्य आत्मा में टिक जाए मन की, मैं मुक्त स्वरूप। तो ऐसे ही बोला, देयर इज नो डेथ, ओनली लाइफ एंड लाइफ। दादाजी भी कहते थे जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है। वास्तव में मौत अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी कर्मानुसार फिर जन्म होता रहता है उसका, और ज्ञानी तो अपनी आत्मा में टिक जाता है, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं। आत्मा न जाए थे न मरे थे। इसलिए ये सत्संग हम लोगों का इस बात पर इतना ज्यादा जागृति देता है, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। अब तुम कितनी फीलिंग करते हो इस बात को लेकर के, कितना अंडरस्टैंड करते हो, कैसे समझते हो, कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हो अपनी लाइफ में। अभी भी किसी के मरने जीने पर दुखी सुखी होकर के बैठते हो, डर पैदा करते हो अपने अंदर मरने का, उसका मतलब अभी समझी नहीं है बात। समझ गए तो फिर उलझेंगे, समझ जाता है मन फिर उलझता नहीं, चर्चाएं नहीं करता, विचार करता है। क्या इस व्यक्ति ने ऐसा कोई साधन किया था, ऐसी कोई बात की जो इतना सुंदर इसको मौका मिला, मनुष्य जन्म मिला, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है मोक्ष पाने के लिए। क्या इसने अपना काम पूरा कर लिया था? उसके लिए तुम गारंटी मत लो, उसके अंदर की स्थिति तो वो जाने, लेकिन तुम विचार बस ये कर लो और उसकी मृत्यु देख करके अपने लिए एक सबक पक्का कर लो, अभी भी जल्दी और सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हाथों हाथ बेकाए, फिर मुझे जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़े, रहना पड़े। ये तो है एक सही समझ। ज्ञानवान किसी की भी मृत्यु सुनता है, देखता है, किसी प्रियजन का बिछोड़ा देखता है, तो अंदर अंदर खुद सावधान हो जाता है।
और फिर इसकी पहचान है, जीते जी वो स्वर्ग में बैठा होगा। जो मुक्ति का अभिलाषी होगा या जिसको मुक्ति मिलने की संभावना होगी, वो जीते जी आज ही स्वर्ग में बैठा होगा। वो इतना स्वयं का वर्ग बना के बैठा होगा, आत्मा की बात, ज्ञान की बात, ज्ञान की महफिलें, सत्संग, लगन, और जीवन देखते ही बनता है ना इतनी उम्र पर भी। और बाकी अज्ञान की वजह से हम कहाँ बैठे रहते हैं, सारे समय नित नई आस है, नित नई चिंता, नया नया कोई झंझट दिमाग में, नया कोई दुख, नई कोई बात, या ज्ञान समझ करके वो हटा दिया, अंदर से लगने लगा विसर गई सब तात्पर्य, चित्त शांत हुआ अंदर से। या अभी भी और बातें आती रहती हैं। इसका अभ्यास करना। वास्तव में मौत ज्ञानी की भी नहीं है, अज्ञानी की नहीं। अज्ञानी कर्मानुसार फिर भी जन्म लेता है, ज्ञानी आत्मा है, वह कभी मरता ही नहीं। इसी को लेकर के भी समझ दे रहे थे कि वो इन तीनों कर्मों से अपने को फ्री करता है, छुड़ा देता है। क्रियामान कर्म अज्ञानी के होते नहीं है, प्रारब्ध कर्म शरीर भोग लेता है उसका, उसकी वो परवाह नहीं करता। संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान सब भस्म कर देता है। इसलिए अंत समय में उसकी कहीं कोई वासना नहीं अटकती, कोई ऐसा भाव नहीं आता है कि कुछ मेरा रह गया है, कुछ मेरा छूट रहा है, या कुछ मेरे को कुछ करना है, कुछ बाकी है। बस एक आत्मा में इस सुंदर अनुभूति के साथ न जायते न मिलते, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। दादा भगवान की मुक्ति का, एक सदगुरु की मुक्ति का ही तो हम इतने सालों से आनंद ले रहे हैं। और ऐसी मुक्ति, खुद मुक्त हुए, अनेकों को मुक्त किया, ऐसी बात समझा दी लोग। कहाँ गई वृत्ति? अपने लिए देख लेना कफन डाल करके, अभी भी मन कहाँ कहाँ जाएगा। तो अपना अभ्यास बढ़ाओ। 2 मिनट में देह में चला जाता है, 2 मिनट रिश्तों में, नातों में, बातों में चला, हटाओ वहां से, फिर मिथ्या भाव पक्का करो, बार बार इस मन को अभ्यास दो, ज्ञान के वचनों का श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। तो बोला ये कोई ऐसे हंसी चर्चा मस्ती का खेल नहीं है ज्ञान का। इसके लिए तुमको अपना पुरुषार्थ चाहिए, लगन चाहिए, शौक चाहिए, सत्संग की ऐसी अंदर से लगन लगे अंदर से। तो बोला अपना अस्तित्व समाप्त करो तो भगवान प्रकट हो जाए। बोला तुम अपना अस्तित्व समाप्त करो तो भगवान प्रकट हो जाए। झूठा अस्तित्व है तब तक भगवान प्रकट नहीं हो रहा। जब मैं गुम हो जाएगी तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा, मिटेगी मैं तो प्रकटेगा ब्रह्म। तो एक एक ईश्वरी संदेश से इतना भरे अपने आप को, ईश्वर ऐसा बात समझे कि क्या प्रकट करना है उसे अपने अंदर। दादा ने जो पहले दिन ही बोला, मान ना मान तू है भगवान, इतनी सुंदर बात अभी बता दी। जब हमें गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु जीवन में मिल जाता है, हम भाग्यशाली हो जाते हैं। फिर जब हम ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाने लगते हैं, अपने विकारों पर जीत बोलने लगते हैं, तो फिर हम भाग्यवान हो जाते हैं। और भाग्यवान ही धीरे 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 एक समय पूरी तरह जब उसकी वृत्ति सधे आती है, पूरा उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो भगवान कहलाता है। तो भगवान कहीं अलग से आता नहीं, तुम में से ही प्रकट होता है जो अभ्यास करता है। आज बोलने लगे हम लोग कमला भगवान को भगवान, समझने लगे गीता भगवान को भगवान, जानने लगे कि दादा भगवान कैसे भगवान, कैसे? अभ्यास इतना किया। हम भी अपने अभ्यास में इतने चतुर बने। अभी जब गुरु देखता है, अरे अभी तो थोड़ी सी बात में इनका मन बिगड़ जाता है, थोड़ी सी बात में इनको दुख लग जाता है, थोड़ी सी कोई घटना से इनका मन चल जाता है, गुरु को भी सोचना पड़ता है कहाँ जाता है इनका अभ्यास सारा। कब करते हैं? रात के 12 बजे करते हैं। कब करते हैं? रोज सुना रहा है गुरु, तू देह नहीं है तू आत्मा,
ये अभ्यास कब करते हैं? इनके दुख तो वैसे के वैसे ही। जबकि पहले ही दिन गुरु ने बोला प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे। जिसने प्रभु का सिमरन वास्तव में किया होगा उसे दुख लग नहीं सकता। काल पर हरे मत्ती उसकी आ ही नहीं सकती। दुश्मन टरे उसका किसी से भी झगड़ा हो ही नहीं सकता, झगड़ा मान ही नहीं सकता उसका मन किसी से। भवना व्यापे, कोई भय नहीं व्यापता उसको, कोई भवसागर नहीं, संसार व्याप्त नहीं करता। सर्व सुख हो। दादा यही कह रहे हैं, तुम अपना अस्तित्व तो समाप्त करो, भगवान प्रकट हो जाएगा। और यही भगवान का विराट दर्शन है। सुंदर बात लिखी हुई है, गुरु का प्रेम भगवान के साम्राज्य में पहुंचाने वाला हवाई जहाज है। कोई और तरीका है बिना हवाई जहाज में बैठे अमेरिका पहुंच सकते हो? कोई सोचे अमेरिका भी जाना, पानी के जहाज में बहुत लंबा घूम के जाएगा, होगा वो भी जहाज, और एक हवाई जहाज हवा में चलने वाला जहाज। उसमें बैठे हुए ना जैसे अमेरिका नहीं पहुंच सकते, बोले ऐसे ही जब तक गुरु के प्रेम रूपी जहाज में तुम नहीं बैठ जाओगे। मन बड़ी चतुराई दिखाता है यहाँ। बस बाहर बाहर ऊपर का भाव दिखाता रहेगा, ऊपर ऊपर से गुरु बोलता भी रहेगा, लेकिन अंदर पूरी तरह प्रेम में नहीं बैठेगा। जब तक प्रेम के जहाज में नहीं बैठता है तो बोला ये गुरु का प्रेम ही होता है जो भगवान के साम्राज्य में पहुंचाने वाला तुम्हारा जहाज होता है। साधक का फिर बिल्कुल मन ना चले। गुरु के आश्रम में 3 शिष्य रहते थे, अभ्यास करते थे। अचानक रात को समय एक सांप आया। गुरु सतर्क था, उसने देख लिया कि सांप जा रहा है कमरे के अंदर जहां मेरे तीनों शिष्य विश्राम कर रहे हैं। कहता है रुको, कहाँ जा रहे हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? कहते हैं मुझे इन तीनों का खून पीना है, डसना है इन तीनों। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, मैं बैठा हूं उनका रक्षक, तुम कैसे अंदर जा सकते हो? ठहरो, मैं खूनी तो चाहिए, मैं लेके आता हूँ। कहते हैं गुरु अंदर छुरा लेकर के अंदर गया और एक शिष्य की छाती पर चढ़ करके गर्दन काट के खून निकालने लगा। जब निकालने ही जा रहा था, इतनी सब उसमें तीनों की आंख खुल गई थी। और जब उन्होंने देखा गुरु तो ऐसे छाती पे चढ़ा बैठा है और छुरा हाथ में है और गर्दन पे छुरा रखा हुआ है, एकदम से एक शिष्य ने तो कहा अरे ये तो गुरु नहीं है, कोई कसाई है, तो गलत है, देखो हमें मारने के लिए आया है। उन्होंने रोका भी, रुको समझो सही बात को। वो भागने लगा, भागा तो कोठरी के बाहर निकला तो वहां सांप ने उसको डस लिया। जिसकी छाती पर गुरु चढ़ा हुआ था वो बिल्कुल, उसने आंख खोल के देखा गुरु के हाथ में छुरा है, उसने उसका भी शुक्राना किया, कोई ना कोई मेरी ही भलाई होगी। और फिर से अपनी आंखें प्रेम में मूंद ली, गुरु के प्रेम में वो मगन हो गया। गुरु जो कर रहा है मेरे उद्धार के लिए कर। दूसरा जो बगल में लेटा हुआ था उसने हिम्मत करी, गुरु जी क्या बात है आज ये आप क्यों कर रहे हैं? कहता है कुछ नहीं, एक सांप आया है, उसको तुम्हारा खून चाहिए, मैं 2-2 बूंद खून तुम्हारा निकाल के दे दूंगा तो वो संतुष्ट होकर के लौट जाए, वरना सांप ने काटा तो फिर बहुत जहर चढ़ जाएगा। और इस तरह से गुरु ने उनका खून निकाल करके सांप को दिया, हिसाब किताब पूरा हुआ। लेकिन जिस शिष्य ने जो मन चला लिया, भागा, उसको क्या मिला? तो ये गुरु की जब शरण में हम आ जाते हैं, गुरु के प्रेम में आ जाते हैं, फिर गुरु जानता है कौन सा हिसाब किताब तुम्हारा कैसे पूरा कराना, कौन सी माया तुमको कब डसेगी, वो पहचान लेता है। जो भी सत्संग के नियम में बोला ना, गुरु का शिष्य फिर विकार से तो समर्पण तो गुरु देखे उसका बराबर। सतगुरु सिक्का बंधन काटता है, और काटे हैं, और कितनों को काटे हैं। कितने आज मुक्त होकर के पूरा आत्मनिष्ठा की बीन बजा रहे हैं, लेकिन कौन? जिन्होंने ऐसा समर्पण दिखाया है।
जो उत्तम जिज्ञासु था उसका तो मन बिल्कुल नहीं चला। गुरु जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर, गुरु ने जैसा भी किया होगा मेरे भलाई के लिए किया। और दूसरे ने शंका आई तो कम से कम प्रश्न उत्तर करके समाधान कर लिया, वो भी कम से कम बच गया। लेकिन जो ये दोनों काम नहीं करते, ना समर्पण करते ना शंका समाधान करते, वो तो सारे समय माया से डसते रहते हैं, उनको तो माया घसीट घसीट के ले आती है। देखो अपने आप से, एक तो कम से कम पूछ लेता है तो गुरु उस पर उसको समझा देता है कि भाई, उसको युक्तियां दे देता है कैसे तू माया से बच। और जो चलता ही मनमानी है, शुरू में आते हैं थोड़ा प्रेम के जहाज में सवार होते हैं, तब थोड़े समय जरूर गुरु से पूछ लिया करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे गुरु से जब पूछो ना, गुरु तो मना ही करता है, गुरु जी तो बस ये कहेंगे ही नहीं, गुरु जी तो ऐसे करने ही नहीं देंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या करता है उसका चतुर्मन, पूछना पुछाना सब बंद कर देता है, बात समझना बंद कर देता है धीरे धीरे। और फिर भले सत्संग आता रहता है, बता टहलने आता रहता है, लेकिन उसका उद्धार होना, उसकी यात्रा आगे बढ़ना बंद हो जाती है। इसलिए बोला गया जब तक तुम गुरु के प्रेम रूपी जहाज में नहीं बैठ जाओगे, तब तक ईश्वर के साम्राज्य में नहीं पहुंच सकते। इतना गुरु से प्यार बढ़े अंदर से कि तन मन प्राण में बस जाए, गुरु बिन और ना कुछ सूझे, गुरु बिन और ना कुछ। अब इसलिए बार बार समझाया तो जाता है, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। कैसा प्रेम हमने किया, बोला गुरु का प्रेम भगवान के साम्राज्य में पहुंचाने वाला एक जैसे हवाई जहाज है जो उपराम करता है। जब उसके प्रेम की गिरफ्त में आ जाता है, उसके नशा चढ़ जाता है प्रेम का, तो फिर देखो पितामह कहते थे खसीस प्रेम में लड़की अपने सब बातें भूल जाती है। अब उसे जिस लड़के से प्रेम हो गया, रात दिन उसी का चिंतन, उसी का ख्याल, और यहाँ तक प्रेरित हो जाती है फिर अपने सब संबंधों को छोड़ करके उसके संग छोड़ के भागने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रेम की खुमारी चढ़ती है ना, तो उससे कोई चीज नहीं सुझाई देती है ऐसे कि बदनामी होगी, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, कुछ नहीं। उसे तो सिर्फ एक ही लगन होती है, प्रीतम से मिलकर के एक होने। तो कहते हैं जब दुनिया के खसीस इश्क में ऐसा होता है, तो गुरु के इश्क में ऐसा नहीं हो सकता। क्या परमात्मा से मिलकर एक नहीं हो पाओ? बस छूटे न से माया के साथ, गुरु ऐसे पकड़ लेता है, खींच लेता है। कभी याद आती है पुरानी बातें तो लगता है क्या शक्ति थी, क्या आकर्षण था। अगर उनके मुख से मिलना, मंगलवार मंगलवार आ जाया करो ना यहाँ पर, खुद भी आए, वो भी समय समय पर प्रेम देने यहाँ पर, हम भी खींचते रहे। सोमवार की रात को मगध एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस तैयार होती थी, सुबह ही सुबह गुरु जी के सामने बोले आ गया मंगल, मंगल ही नाम रख दिया था। और फिर शाम को त्रिपाठी जी के यहाँ पर इशारा करते थे, हो गया तेरा टाइम, वहीं से दौड़ते थे। और ऐसा करिश्मा देखते थे, चाहे 10 मिनट लेट है, चाहे 15 मिनट लेट है, ऐसे ट्रेन हमारे लिए खड़ी रहती। और रिजर्वेशन तो ये सब तो समझते ही नहीं थे कुछ, कौन करा के रखेगा, कौन इतनी बोलेगा, जिसमें चढ़िया हो उसमें उसी में मिलता था अपने आप, कहीं ना कहीं टिके जाते थे, मिल ही जाता था। फिर उन्होंने कुछ समय बाद, एक दो साल, 2-3 साल बाद खुद ही फिर ये प्रेरणा देने लगे, कैसे एक एक दिन की भागा दौड़ी से अच्छा आकर के 2-3 दिन रुको। देखा उसमें भी लाभ होना शुरू हुआ। तो भले महीने में जाते थे, लेकिन तो 3-4 दिन ऐसे रुक करके, 2-3 दिन रुक करके आते, उसमें अपने आप ही वो कब कब में हमारी दुकान की आसक्ति, घर परिवार की आसक्ति, मेरे बिना नहीं होगा कुछ, मुझे करने से ही होगा, ये जो भ्रम थे अंदर के, छुड़वाते चले, हटते चले गए उनके प्रेम में। ये भी नहीं कह सकते कोई हमने छोड़े, हम तो उनके प्रेम में आते चले गए। हाँ, अब उनको ये भी हमारे लिए विश्वास था कि अगर लखनऊ में है तो सत्संग कर रहा है, फिरोजाबाद भी होगा तो क्या कर रहा होगा, सत्संग कर रहा है। और क्या कर रहे हैं वो। इसलिए जब थोड़ी सी एक
आराम बुद्धि ने काम किया कि सुबह सुबह हम गोमती से लौटने लगे तो एक डांट पड़ गई अच्छी खासी। गोमती से क्यों जा रहे हो? गोमती से जाओगे तो ना यहाँ का सत्संग सुबह का करोगे, ना प्रयागराज का करोगे। देखा ब्रह्मज्ञानी सत्संग को कितना महत्व देते हैं, कितना महत्व, कि आज तक क्या करवा रहे हैं हमसे, कहाँ बैठाल रखा है। सत्संग से मेरा लेना देना, सत्संग से मेरी बनाई, ऐसा बन जाए। अब लोगों को देखता भी, उन्हें चाह भी है कि अपना मेरा जीवन बने, लेकिन सत्संग को लेकर के हमेशा लापरवाही। जब मन में आया सत्संग छोड़ के बैठ गए, जब चाहे गैप हो गया सत्संग, तो समझ में नहीं आती है बात। जबकि और प्रीत बढ़े और गुरु के हम हैंडल बन करके कार्य करें और अच्छे से कार्य करने का शौक हो अंदर से। आप जपें और नाम जपावे। बोला प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईश्वरी संदेश पहुंचाए तो सारी दुनिया में शीघ्र ही जागरूकता आ जाती। कहते तुम बता के तो देखो किसी को ये ज्ञान की बात, ज्ञान की समझ देके तो देखो, तुम देखोगे अपने आप तुम्हारे इर्द गिर्द सब एक ज्ञान का वातावरण, प्रकाश का वातावरण बन जाएगा। वरना तो फिर बोलते रहोगे, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं करता, ऐसे फिर जाते हैं तो फिर वहां जैसे हो जाते हैं, घर जाते तो घर जैसे हो जाते हैं, सत्संग हो ही जाएगा ऐसा। मान के देखो, गुरु का संग करके देखो, तो अंदर से इस बात को कैच करो। किस बात की हम बेकार की नखरेबाजी करें? जब बैठना ही गुरु प्रेम के जहाज में, तो करना क्या, सोचना क्या उसके। बोला गुरु एक राजदूत है, एम्बेसडर की तो भांति होता है जो ईश्वर से हमारी मुलाकात कराता है। किसी राज्य में जाओ, उसके राष्ट्रपति से मिलना हो, तो जब तक वहां के एम्बेसडर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं सेट हो जाता ना, अब मिल नहीं सकते। जो मिलना है भगवान से, तो मिल पहले दरबान से। जो गुरु का प्रतिनिधि है धरती पर, गुरु भगवान का जो प्रतिनिधि, उससे जब तक हम अपना पूरा नहीं मिलाप कर लेते, तब तक उससे मिल ही नहीं सकते। और वास्तव में गुरु ही भगवान होता है। धीरे धीरे वो ऐसी आत्मनिष्ठा में टिका देता है। बस जब सहजो बाई ने ऐसी गुरु भक्ति अपनाई अपने जीवन में, उसको ऐसी लगन थी अपने गुरु चरणदास में, जिसे साक्षात इतना भाव, इतनी भक्ति कि एक दिन खुद भगवान कृपा करके गुरु के साथ उसके सामने प्रकट हो गए, उसकी भक्ति से रीझ करके। तब भी उसने गुरु को आसन पर बैठाया, भगवान से बोला लो ये पंखा जलो, अब आ ही गए हो तो कुछ तो सेवा करो मेरे गुरु की। सब लोग इतने हैरान, बोले पागल, आज भगवान आए हैं इसके पास, ये कर क्या रही है, चरिए क्या। लेकिन कितनी सुंदर गुरु भक्ति थी उसके अंदर, भगवान उसी पर रीझे हुए थे। भगवान ने कहते हैं उसका गुरु का पंखा चल गया आराम से। पहले गुरु की सेवा की, पीछे सबको प्रेम दिया उसने। और जो अपने हाथ से बना हुआ शॉल जब उसने गुरु के कंधे पर डाला, बाद में उसने महसूस किया कि वैसा ही भगवान के भी कंधे पर पड़ा हुआ था, क्योंकि गुरु और भगवान एक ही है। गुरु क्या मिले भगवान, तो गुरु के ही रूप में तो वह ज्योति इधर आती है छन छन के, उधर गुरु के रूप में ही तो आए हैं। आज नहीं आए खुद चल करके, खुद खुदा रहमत बरसाने आए। चाहे ब्रह्म भगवान का रूप समझ लो, चाहे दादाजी के रूप में। क्या जन्नत आ जाती थी जब भी गुरु आते थे, बाहर होते। विश्वास करो ऐसा अंदर से कि गुरु ही वो राजदूत है, एम्बेसडर की भांति होता है, जो ईश्वर से हमारी मुलाकात कराता है, अभ्यास कराता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईश्वरी संदेश पहुंचाए तो सारी दुनिया में शीघ्र ही जागरूकता आ जाए। से लग जाओ इस काम में। और ऐसा करके तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये अपने उद्धार के लिए। ज्ञान का वातावरण नहीं बनाओगे तो जरूर दुनियावी वातावरण बन जाएगा, इधर उधर की बातों में बन जाएगा। क्यों ना जल्दी से इस कार्य में लगे, एक दूसरे को कौन सा संदेश दें, ईश्वरीय संदेश, ज्ञान का संदेश। ये सच बताने की कोशिश करें कि तू देह नहीं है, तू आत्मा।
खुद भी टिके हैं उसमें, और जितना बोलते हैं सबसे नजदीक हमारे ही कान सुनते हैं। सोचो, इसलिए सबसे पहले इसको पक्का होता है, अपने को पक्का होता है, आत्मा का सुनाओ संगीत। बस प्रेम होना चाहिए स्थिरता वाला। ये कभी प्रेम में भाव दिखा, कभी नहीं दिखा, लगन होती है तो फिर होती ही है, फिर खत्म। उसके बाद ऐसा नहीं, उसका भटकता नहीं है मन उसका, ऐसे बार बार घटता बढ़ता नहीं है उसके प्रेम का भाव जो है, एक रस होता है उसका मन। कर्म का मर्म जानो जीवन में, इंटेंशन ऑफ द एक्शन। अंदर देखना, तुम्हें वास्तव में तुम्हारा कर्म है परमात्मा से मिलने का है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कर्म का मर्म समझो हर बात का, क्या है तुम्हारा इंटेंशन। कोर्ट में भी इंटेंशन देखा जाता है, उसका इंटेंशन कैसी थी, बात कैसी थी, उसका भाव क्या था। कौन सी वैश्या थी, पिंगला वैश्या का इंटेंशन देखा गया। भले शरीर से ऐसा कर्म हो भी रहा था उसके, वो ऐसी जगह फंसी हुई थी कि उसके पास व्यभिचार करने के लिए पुरुष आते थे, लेकिन मन में हमेशा क्या चिंतन था, हे प्रभु कैसा मेरा उद्धार हो, मेरा जीवन पवित्र कैसे बन जाए, हे प्रभु तुझसे लगन मेरी और कैसे बढ़ जाए। इसलिए पिंगला वैश्या भी तर गई। तुम्हारा अंदर का इंटेंशन कैसा है, अंदर तुम्हारा भाव कैसा। सकल के मध्य सबसे उदासीन है, ये इंटेंशन भगवान देखेगा। सबके साथ रहते हुए भी ये निर्लेप न्यारा है। कल ही बोला, जब उसका ज्ञानवान का इकलौता बेटा जब अचानक ही ऐसे शरीर चला गया तो वो भगवान का शुक्राना गा रहा था, भगवान के उपकार कर रहा था, ऐसे उपकार गिन रहा था। उसने कहा ऐसी स्थिति में तुम कैसे कह पा रहे हो। बोले क्यों ना मानो इनका उपकार, जो अमानत इन्होंने दी थी, मैंने तो न जाने कितनी बार भूल चूक की होगी, उस अमानत में मेरापन डाला होगा, पर उन्होंने कभी मेरे से नाराजगी नहीं दिखाई। उपकार नहीं है इनका। और आज ये अपनी अमानत अगर वापस ले रहे हैं तो शुक्राना भी नहीं करूं, अपनी अमानत वापस ले रहे हैं। मैंने तो फिर भी पालने में कि इसको पालन पोषण करने में कोई ना कोई चूक दिखाई दी होगी। भगवान की संतान है, क्या मैंने इतने प्यार से पाला होगा क्या हमेशा? कभी ना कभी तो क्रोध भी आया होगा, कुछ बन गया होगा, कुछ अहंकार किया होगा। तो इसके लिए मैं इनसे माफी तो मांगनी चाहिए, मुझे उपकार तो मानना चाहिए, थैंक्स तो कहना चाहिए। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरी सास बहुत भली है, कभी कुछ नहीं कहती, थैंक यू कहती है कि नहीं, जो अच्छी सास होती है तो उनके लिए। कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं कहा। कैसे भी मैंने गलत किया लेकिन कुछ बोला नहीं मुझे। तो भगवान, तुम कभी भी कितना कितना दुरुपयोग करते हो उसकी शक्तियों का, उनकी उसकी बातों का, कभी कुछ कहता है तुमसे? कभी रूठता है? तो भी उसका तुम्हें उपकार नहीं माना जाता? मानना चाहिए कि नहीं बताओ? वैसे तो गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने हूबहू अपने जैसा बनाया, और मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से क्या बन जाता है, कृष्ण से कंस तक की यात्रा कर लेता है कभी। फिर भी कितना धीरज होता है, सह लेता ज्ञान। भगवान सबको सहता रहे। इसलिए जो ये बात समझ लेते हैं तो हर समय भगवान का शुक्राना करते हैं, हर बात में भगवान का शुक्र, तेरे बहुत बहुत उपकार है। अगर भगवान इंसाफ करने पे आ जाए ना तो जी नहीं पाओगे। अगर ऐसा उसका इंसाफ हो जाता ना कि झूठ बोलते ही जीभ कट के गिर जाती, तो मुझे तो कोई बोलता हो दिखता नहीं है, कर रहे होते सब। ये तो बख्श के बैठा हुआ है। कोई चोरी करते ही हाथ अगर कट के गिर जाए, इसकी सजा ये हो जाती तो सब लूले लंगड़े दिखाई दे रहे होते। बख्श के बैठा है कि नहीं?
रहम करके बैठा है कि नहीं बैठा है सोचो। उसके बाद भी इंसान को कैसा गुमान है सोचो। तो ये छूट जाना चाहिए अंदर से। इसलिए ध्यान रखना, शास्त्र तो गूंगे दोस्त होते हैं, ये नहीं बता सकते हमारी कमियां। इसलिए साकार गुरु को आना पड़ता है, जगाने के लिए, सही बात समझाने के लिए। स्त्रियों में अत्यधिक सहनशीलता कहीं कहीं गुण के स्थान पर अवगुण बन जाती है। ये गुरु आता है तो अंदर से बात समझा देता है कि जाकर के तुम ऐसे परमात्मा से मुलाकात करो, उसको प्रकट करो अपने जीवन में। एक शिष्य जो था, गुरु के पास साधना करता था। अब गुरु की तो दृष्टि होती है कि इसका अंदर से पूरी तरह से इसका उद्धार हो जाए, इसकी मैं निकल जाए, इसका कर्ता भाव निकल जाए, इसका अहंकार निकल जाए सब। तो अभ्यास करता था। ठीक है, एक दिन गुरु ने खुश होकर, अब तो तुम बहुत समझदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए। उस दिन कहता, तो गुरु जी फिर मैं अपने घर वालों से मिला हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं मिले। गुरु ने कहा, सत्यानाश, अभी तो उसने कुछ नहीं समझा। नेक तारीफ क्या कर दी, देखो इसका मन कैसे मैं मेरे में अभी अटका ही पड़ा है, उधर की तरफ खिंच गया 1 सेकंड। गुरु ने फटका लगा, समझाया, बोले बिल्कुल नहीं, चुपचाप यहाँ बैठो, चुपचाप रहो यहाँ पर। फिर बेचारा अभ्यास करने लगा, समझ गया अपनी गलती कि कहाँ मेरे से चूक हो गई। कहाँ तो ज्ञान की इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, कहाँ 1 सेकंड में मन कहाँ चला गया। जाना जरूरी है, देखना जरूरी है। फिर कुछ समय बीता, कुछ साल बीते। फिर एक दिन गुरु ने कहा, अब तो तुम्हें आत्मा अच्छी सी पक्की हो गई, अब तो तुम देह अध्यास से बहुत ऊपर उठ गए। फिर उसको कहता है, गुरु जी तो फिर मैं सत्संग करने जाऊं, फलाने शहर के प्रेमी बुला रहे हैं, वहां जाऊं सत्संग। गुरु समझ गया, बोले अभी भी इसको अपना कुछ करने की फुदगन इसके अंदर है, अभी भी इसको मैं कुछ हो गया, इसको अंदर से अभिमान रहता है। फिर गुरु ने उसको समझा करके बोले, नहीं अभी और अभ्यास करो, अभी तुम पूर्ण नहीं हुए। फिर कुछ साल बीते और इसने इतनी लगन से गुरु प्रेम से सेवा में और गुरु की बात समझता गया, पूरी तरह डू नथिंग बी नथिंग हो गया अंदर से। फिर गुरु कुछ भी कहता, अब वो समानता योग में आ गया, उसको ना कोई खुशी ना कोई अंदर से। तब गुरु ने जाकर के बोला कि अब बस, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं। भले ये लाइन गुरु पहले दिन बोलता है, लेकिन तुम तो चेक करो। तो गुरु ने बोला, तुम किस गुमान में आ गए, तुम किस गलतफहमी के शिकार हो गए, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए। अभी मैं मेरे के लिए मन चल रहा है, अभी दुनिया में कीर्ति के लिए मन चल रहा है, अभी कुछ करने के लिए मन चल रहा है। बाकी बस गुरु ने कह दिया आप समान है तो मैं हो गया आप समान। खुद की समझ होनी चाहिए। और बड़ी जल्दी यही होता है, हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन बरलावा। इसलिए गुरु के अंडर में अपनी साधना अंत तक चलती रहनी चाहिए। बाकी तो फिर गुरु ही रह जाएगा, चिंता नहीं करो इस बात। अगर सब मिट जाएगा तुम्हारे अंदर से तो क्या बचेगा, वही बचेगा, निराकार ही बचेगा। और फिर जो आत्मा के आनंद की अनुभूति होगी वो और बातों में नहीं होती। कहाँ जाना, क्या सुनाना, क्या करना, ये भी जब खत्म हो जाता है। अभी तो इस बात पर उठा-राठी होती है। हमें सत्संग जाते थे, हमें सत्संग के लिए मना कर दिया। बताओ, सत्संग है, सत्संग समझ भी नहीं गया तुम। जब बिल्कुल चित्त समानता में आ जाए, समता में आ जाए, कुछ करे ना करे दोनों में बिल्कुल चित्त शांत में शांति आ जाए। जहाँ गुरु बैठा ले बस एकदम से बैठ जाए मन इसका, मन ना अटके कभी उसका किसी बात।
जाएगा जरूर वो रोज, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान समझ करके अंदर से इतना असंग हो जाएगा कि किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद कोई भी कलेश नहीं। उसे अंदर से पक्का हो जाएगा, ये सब गुरु की अमानत, गुरु रूप है। पता नहीं जब देह का जिनको, तो औरों से क्या मतलब है। तभी तो बोला ये मन इतना बहरा है, इतना बहरा है, कब से सुनना है ये बात है, लेकिन सुन पा रहा है? कब से सुनी होगी ये बात की पता नहीं जब देह का जिनको, तो औरों से क्या मतलब। अभी इससे दुखी हूँ, ये सुनते नहीं है गुरुजी, ये मानते नहीं है गुरुजी, ऐसे करते हैं ऐसे। अपना उद्धार कब करोगे? इसलिए बोला कर अपना उद्धार सत्संग में आकर। तो याद रखना, समानता योग आ जाए जिस समय अंदर में, तब ना किसी कीर्ति में फंसने को मन जाएगा, ना किसी मैं मेरे के लिए फंसने के लिए मन करेगा। कभी कभी कोई आकर्षण बचेगा ही नहीं। केवल एक सत्य की निष्ठा रह जाएगी, सत्य की बात होगी, फिर तुमसे अपने आप ज्ञान का ही बता, और कुछ नहीं होगा इसके लिए। तो ऐसा ये कोई बातें शास्त्र नहीं बढ़ा सकते, ये स्थिति गुरु ही बनवा पाता है। वो भी जब हमारा समर्पण होता है, जब हम सौंपते हैं अपना जीवन। भगवान कोई छोटा बच्चा नहीं जो तुम खोजोगे, खोजना नहीं है, खो जाना है। खुद ही गई तो खुदा मिला। कितना सुंदर वचन है दादा का ये। बोले भगवान कोई छोटा बच्चा नहीं जो तुम खोजने जा रहे हो, भगवान को खोजने निकले। अरे तुम खो जाओ वो तो रह ही जाएगा। तुम अपनी मैं को हटा दो, पूरा उसको रहने दो, वही है परमात्मा। बाकी मनुष्य की फितरत तो ऐसी है, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके 5 लाख के फायदे की बात करता है। कितना नहीं सियाना नहीं है। कैसे भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है। इसलिए बोला जो समझता है उसका जन्म दिव्य है, उसी का फिर जन्म नहीं होता। तो ठीक प्रकार से ये बात समझ लेता है कि कैसे उसका जन्म दिव्य है, अर्थात वो आत्मा है, तो फिर बोला उसको फिर जन्म मरण में आना जाना नहीं पड़ता। कर्म दिव्य हो जाता है, उसका जन्म दिव्य हो जाता है। अंदर से इसकी खुशी अंदर से लगे, सल मेरा जीवन गुरु प्रेम के जहाज में चढ़ गया, गुरु की लगन में आ गया, गुरु मुझे मिला हुआ है, अब उसी के इशारे चलते हैं, चलते अपने आप देखोगे। अभी जितनी यात्रा हुई है, आगे की भी यात्रा वो सहज करा दे, पकड़ लेगा अपने आप ही। अपने आप अगर कभी कहीं कहीं से कोई ऐसे अनुभव मिलते हैं ना दुनिया के, ये भी गुरु की कृपा हो रही होती है तुम्हारे ऊपर। कहीं से ठोकर मिल रही होती है, कहीं से कोई बेरुखी मिल रही होती है ना, तो हमेशा समझो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा चल रही है, नहीं तो ये मानता थोड़ी है मन इतनी जल्दी। बड़ा ऐसे मन सोचता है नहीं नहीं नहीं, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के से, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के से। सब मन में ये सब बातें पलती रहती हैं। बोले संसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग जाते हैं। गुरु पहले दुनिया का नशा उतारता है, वैरागी की खटाई पिलाता है, तब व्यक्ति गुरु की बात सम्मानता है। इसलिए गुरु के दर पर बैठे रहना, कब तुम्हारा नंबर आ जाए जो तुमको खटाई पिलाए, वो कोई खटाई पिलाएगा नहीं तब तक ये वैरागी का आएगा नहीं, ये नशा उतरेगा नहीं माया का। गुरु की कृपा होती है जब भगवान थोड़ा सा ये माया थोड़ा धोखा भी देना, तो बहुत कृपा समझना भगवान। ये तो ऐसे समझ नहीं पाता इंसान। तो जब गुरु खटाई पिलाए, ये तो हालत वही होती है।
वैसा नशा चढ़ा होता है दुनिया का कि पड़ा था वो ऐसे गटर में और समझ रहा था मैं स्विमिंग पूल में। व्यक्ति ऐसे नशा करके ऐसे गिर गया नाले में, गटर के नाले में, लेकिन नशे की वजह समझ रहा था वाह क्या बढ़िया स्विमिंग पूल है, 5 स्टार होटल है। वहां पर देखो कैसी सुगंध आ रही है, कैसी बदबू को वो सुगंध समझ रहा था। तभी उसने देखा मेरे ऊपर देखो सर की अप्सरा फूल बरसा रही। ये भंगियानी बिष्ठे का टोकरा खाली करके गई थी उसी के ऊपर, और उसे नशे में क्या लग रहा। अब मरा हुआ चूहा खा रहा था मीट की तरह। एक संत को तरस आया उसके ऊपर, इसकी हालत क्या हो रही। उसने उसे खटाई पिलाई, होश आया, उसका होश उतरा थोड़ा सा। तो मेरा स्विमिंग पूल क्या है? बोले जेता कम का जेते किसमें पड़ा था, उसको स्विमिंग पूल समझे बैठा था। बोले वो मेरी कहाँ गई अप्सराएं कहाँ गई? बोले वो देख भटकती हुई जा रही है, अभी मैं लेके टोकरा खाली करके गई है तेरे ऊपर। और मेरा वो मीट वीट कहाँ गया? बोले ये रहा मरा हुआ चूहा ही खा रहा। अब उसे उल्टी आई। ध्यान रखना, संसार में जिसको हम सुख मान के बैठे थे, ये गुरु ही पहचानता है ये पढ़े कहाँ है। हम तो सोचते हैं कि बड़े हम तो बड़े सुखी हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं मेरी, सबके 2-2 नाती पोते हैं, और मेरे यार पढ़े कहाँ पर है। ये गुरु जानता है कहाँ पढ़े हो, क्या खा रहे हो, कौन से विचार खा रहे हो। मरे हुए चूहे ही तो खा रहे हो। दिन भर चिंता खाता रहता, दिन भर बातें इधर उधर की बातें, बाकी एक दिन उठावनी में छप जाता है। मुक्ति मुक्ति तो किसी के पल्ले नहीं पड़ती कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या था। इसका कोई जतन हो पाता है अगर गुरु ना मिलता तो? अभी भी कोई समझ ले, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा कि मन इतना बहरा है, अंधा है, सुन के भी नहीं समझता। इसलिए कृपा करके गुरु रोज के सत्संग में भी लगा लेता है ना, तो बड़ी कृपा हो। तब कहीं जाकर के नशा उतरता है, तब ये ज्ञान की खटाई पिलाता है गुरु। तो होता क्या है, तो जाके देख लो, जाकर के मिल क्या रहा है जगत, बेकरारी कैसे हो। अंदर से प्रार्थना करो, अंदर से भगवान से ऐसे लगन बढ़ाओ, गुरु के प्रेम के जहाज में ऐसे बैठ जाओ, तो कम से कम गुरु उसमें तुमको देह अध्यास से उपराम तो कर देता है। तो दुख सुख लगने, बातें लगनी, सब धीरे धीरे छूट जाती। क्या समझ रहे हैं? लगाइए। स्वयं के वर्ग में रहते हैं।